नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जनता रेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 का वीडियो लेके आए हुए हैं। क्लास 9 में हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, साइंस में बायोलॉजी का भाग है और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले चैप्टर को समझना। जीवन क्या है? तो आम भाषा में कहेंगे जीवित रहना ही जीवन है, या फिर हम जिंदा रहते हैं, हम जो है अपने पूरे के पूरे जीवन काल में जो ज़िंदगी जीते हैं वो हमारा जीवन है। और इसकी मौलिक इकाई, मौलिक मतलब सबसे मूलभूत, जो जिससे हमारा जीवन बना है। अगर हम कहें तो हमारा जीवन पंचतत्वों से मिलके बना है। हमारे पुराणों वेदों में ये कहा जाता है कि क्षितिजल पावन गगन समीर जो है हमारे जीवन का एक यंग है। ये 5 तत्व जो हैं जीवन के अंग के मिलके बना है। लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो जीवन की मूलभूत इकाई का छोटा सा अंश, इकाई मतलब अंश, छोटा भाग। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं कोशिका क्या है, और कोशिका के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से परिचित भी हैं। पिछले क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में बहुत अध्ययन किया। एक चैप्टर ही था कोशिका, और उसमें हमने कोशिका के अलग अलग रूपों का, प्लाज्मोडियम या माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य तरीके से हमने कोशिका का अलग अलग रूपों का अध्ययन किया। इसमें हमें उसी चीज़ को आगे लेते जाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने तंत्रिका कोशिका, अन्य सारी कोशिका को भी देखा। उसी भाग को हम आगे ले जाते हुए देखेंगे कि आखिर कोशिका है क्या। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कोशिका क्या है। तो हमने लिखा कि जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। मूलभूत मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो, जीवन जिसके बिना संभव ना हो, वो कोशिका है। या दूसरी तरीके से कहें कि जीवों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचना, किसी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मतलब जिससे उसकी संरचना बनी है, जिससे उसकी पूरी की पूरी बॉडी की संरचना बनी है और जो इसके बॉडी की संरचना में कार्य करने में काम आता है। जैसे हमारा बॉडी ले लें, आपका बॉडी ले लें। अगर हम देखें तो हमारा ये हाथ, ये जो हाथ है, ये हाथ तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन इस हाथ में करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएँ हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें कहेंगे हम कि ये जो इसमें जो भाग है ये कोशिकाओं से मिलके बना है। तो ये हमारा संरचनात्मक हुआ। क्रियात्मक जो हम काम कर पा रहे हैं, ये हाथ को ऐसे हिला पा रहे हैं, तो ये हिलाने की जो क्षमता हमारे पास हो रही है कि हम सिर्फ हाथ ही हिल रहा है हमारा, तो ये हमारा क्रियात्मक इकाई है, मतलब काम करने की क्षमता। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। जिससे हम काम भी कर सकते हैं, संरचना भी, जिससे हमारा संरचना भी बना है और जिसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, ये आपको पता होगा। कोशिका की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और जो कोशिका उसने खोजा था वो एक मृत कोशिका था। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका था, मतलब उसमें जान नहीं था। उसने देखा था अध्ययन करके, तो उसमें छोटे छोटे खंड उन्हें दिखाई दिया था, इसलिए हमने लिखा कि जो एक मृत कोशिका थी। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है। और दूसरा डिफिनेशन देखें तो जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर हम उसे देखें तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? मान लेते हैं कि एक हम दीवार बना रहे हैं। दीवार बनाने में इस तरह का ईंट लगाते हैं, ठीक है, और ये ईंट इसके ऊपर भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, और एक हमारा दीवार तैयार हो जाता है, ठीक। तो ये जो ईंट है, दिख रहा है, खंड के जैसा दिख रहा है। तो एक ईंट जो है एक इकाई है और ये हमारा एक कोशिका है। ये अगर एक एक ईंट ना जोड़ा जाता तो ये दीवार तैयार नहीं होता। आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि अगर आपके घर में एक दीवार बनाना है, या आपके घर का जो दीवार है वो एक एक ईंट जोड़ के बनाया गया है। अगर वो एक एक ईंट ना जोड़ा जाता तो ये दीवार तैयार नहीं होता। यानी अगर हम एक ईंट को एक भाग मान लें
तो ये इसका एक कोशिका है। उसी प्रकार हमारा शरीर है। हमारे शरीर में अगर ये हाथ को ऑब्जर्व करें तो हाथ में बहुत सारे छिद्र हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पसीना तो वहीं से निकलता है, छिद्र के द्वारा ही निकलता है। यानी वो एक जुड़ाव है, दोनों को जोड़कर बनाया गया है। तो अगर ये एक एक भाग नहीं जोड़ा जाता तो ये हमारा इसका निर्माण नहीं होता। पूरा शरीर की बात करें हम लोग तो शरीर में भी हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। हमारा मुंह है, हमारा लंग्स है, हार्ट है, हमारे बॉडी में पेट ले लेते हैं, अगर हम अगर चर्बी ले लेते हैं, अगर हम पैर ले लेते हैं, अगर हम पैर का एक छोटा सा भाग लेते हैं, घुटना ले लेते हैं, तो सारे भाग में जो है एक कोशिका बना हुआ है। अगर हम कहें तो कोशिका क्या है, तो जीवन की एक मूलभूत इकाई है। आगे देखें, रॉबर्ट हुक ने क्या किया। रॉबर्ट हुक ने यही नहीं रुका। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट हुक को लगा कि भाई कोशिका तो हमने खोज दिया, आप कह दिया तो मान लेते हैं, तो उसने इस पर परीक्षण किया, शुरू किया कि आखिर सच में कोशिका एक ही जैसी होती है या सभी जीवों में कोशिका होती है। जीव मतलब जो जिंदा है, जीवित है, सभी सजीव में कोशिका पाई जाती है। तो इसके लिए उन्होंने बार बार परीक्षण शुरू किया, अलग अलग तरीके से खोज शुरू किया। और ये खोज कहाँ जाकर रुकता है, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले एक प्याज लिया। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले एक प्याज लिया। प्याज आपने लिया होगा, प्याज का एक परत उखाड़ा उसने। प्याज देखेंगे उसमें एक इतना मोटा परत होता है, इसके दोनों साइड पतला पतला एक रेशेदार परत होता है, जो पूरा पतला प्लास्टिक के जैसा परत होता है। उसे क्या किया, उसे निकाल कर इस तरह का स्लाइड में रखकर, जिससे आप देखेंगे डॉक्टर के यहाँ ब्लड जांच करने का एक स्लाइड होता है, स्लाइड में रखकर इस तरह के परत में ये जो दिखाई दिया उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। जब उसने देखा तो इस तरह के खंड उसमें दिखाई दिए। क्या हुआ, इस तरह के खंड क्या हुआ उसमें दिखाई दिए। और ये खंड अगर बड़ा बनाने की कोशिश करें हम लोग तो आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है, ये एक बड़ा चित्र, इस तरह के ऐसे ऐसे बहुत सारे खंड जो हैं दिखाई दिए। तो ये जो भाग हमारा दिखाई दिया, ये एक छोटा कमरा के रूप में था। ठीक है, तो ये जो भाग हमें दिखाई दिया, ये जो छोटा छोटा भाग दिखाई दिया, उन्होंने कहा कि ये कोशिका है। ये चीज़ यही नहीं रुक गया कि भाई एक प्याज पे जांच करके देख लें उसके बाद मान लें कि नहीं यही कोशिका है। उसने अलग अलग जगह पर इसकी संरचनाओं के जांच करना शुरू किया, अलग अलग चीज़ों पे, हमारे बॉडी पे, अमीबा पे, पैरामीशियम पे, प्लाज्मोडियम पे, पैरामीशियम पे, बैक्टीरिया पे आदि अन्य चीज़ों पर जांच करना शुरू किया। उन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों पर जांच करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि कोशिका सभी प्रकार के जीवों में होती है। निर्भरता ये होती है कि एक कोशिकीय जीवों में एक अध्ययन किया उसने और पाया क्या कि जब एक छोटा प्याज लिया गया और एक बड़ा प्याज लिया गया तो छोटे प्याज और बड़े प्याज में जो है ये कोशिका की जो संरचना थी वो समान थी। इसका मतलब कि अंदर का जो संरचना है वो नहीं बदला, कोशिका जो है समान थी। तो उसने एक रिसर्च पाया कि एक कोशिकीय जीवों में उसकी कोशिका की संरचना जो है वो समान रहती है, चाहे वो बड़ा क्यों ना हो जाए। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती हो। कोशिका क्या, कोशिका शब्द का नाम कैसे किया गया, आखिर इसका नाम कोशिका ही क्यों रखा गया। तो देखिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नामकरण करने में कोई ज़्यादा रिसर्च की बात नहीं होती है। जैसे हम सब कुछ खोज लेते हैं, जैसे हम लोग गांव में एक खेल खेलते हैं छुकित कित, आपको याद होगा, जानते हैं हम लोग, या कुछ और तरह के हम लोग चीज़ें करते हैं, जैसे गिल्ली डंडा खेलते हैं, खेल एक ऐसे करके उठा के फेंकते हैं। तो अब उसका नाम गिल्ली और डंडा रख दिए। तो छोटा सा भाग होता है इसलिए गिल्ली और एक बड़ा सा डंडा होता है इसलिए डंडा, इसलिए उसका नाम गिल्ली डंडा रख दिया, एक साथ बोल के निकल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली उसका नाम एक्चुअली क्या है वो पता नहीं। तो उसी प्रकार से हम बहुत सारा ऐसे चीज़ें कर देते हैं जिसका नामकरण सही से पता नहीं होता है और उसका नाम हम लोग रख देते हैं, एक्चुअली नाम जो है वो नहीं। तो जब इसका सीधा सा अर्थ क्या, हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब खोज कर रहे थे, ये जब रॉबर्ट हुक इसका जब
अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ एक छोटा छोटा भाग दिखाई दे रहा है और एक कमरे के जैसा है, इस कारण से इसका नाम छोटा कमरा रख दिया गया। और छोटा कमरा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ इंग्लिश होता है सेल, और सेल का हिंदी हमने कोशिका पढ़ा। तो लिखा गया कोशिका शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द सेल से हुई है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एक लैटिन भाषा सेल, और जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका की खोज कॉर्क के पेड़ की छाल से की गई है। कॉर्क एक पेड़ था, उसके छाल को काटा गया और उसके छाल का अध्ययन किया गया, जिससे अध्ययन करके पता चला कि उसमें छोटे 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 कमरे पाए जाते हैं। कमरे का मतलब कमरा बहुत बड़ा नहीं, कमरे का मतलब एक छोटा भाग, मतलब इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कुछ छोटे छोटे भाग हमें दिखाई दिए और उसी को हमने सेल कह दिया, और इस सेल का हिंदी कोशिका। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पेड़ के छाल के छोटे छोटे भाग को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। अगर हम कहें तो कोशिका की खोज उसने कैसे किया था? तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी मतलब उसने खुद एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म भागों को देखने के लिए काम आता है। ठीक है। तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसने क्या किया था? इस कोशिका की खोज की थी और कॉर्क के पेड़ से की थी। तो आपको समझ में आया कि कोशिका क्या है? चलिए इसे मिटाते हैं। आगे क्वेश्चन लिखते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या है? आंसर लिखेंगे वैसे जीव जिसमें एक ही प्रकार के कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव कहलाती है। जैसे अमीबा, वैसे जीव जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, मतलब पूरे शरीर में वो एक ही प्रकार के भाग हमें दिखाई देते हैं। अमीबा, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इत्यादि। तो हमने क्या देखा कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के कोशिकाएं पाई, उसके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और वो पूरा का पूरा शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन वो जटिल होता है। जैसे हमारा शरीर एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। अमीबा आपने देखा होगा, पानी के ऊपरी परत पे पानी देखा होगा, जब बहुत दिन तक पानी जमा हुआ रह जाता है तो उसके ऊपरी परत पर काई पड़ जाता है, उसे पत्थर अगर मारेंगे तो वो हट जाएगा और फिर कुछ देर के बाद सामने आ जाता है। तो इस तरह के भाग जो है, क्लैमिडोमोनास एक कोशिका का एक भाग है, आपके पास चित्र भी होगा। और ये इस तरह की कोशिकाएं जो है हम आपको पैरामीशियम भी एक कोशिका है, और बैक्टीरिया जिससे बीमारियां फैलती है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं जो एक कोशिकीय जीव हमारे पास होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक प्रकार की कोशिकाएं देती है। यही दूसरा सवाल उठता है कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? लिखेंगे बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं?
आंसर लिखेंगे। वैसे जीव जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें, जैसे फंजाई, पादप, जंतु। फंजाई जो कवक, देखते हैं कभी कभी कपड़ा पे लग जाता है वाइट कलर का, बरसात के दिनों में ऐसा ज़्यादा होता है। बरसात के दिनों में जब हम लोग कपड़ा सुखाने के डालते हैं तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग का एक भाग लग जाता है। पादप, कवक, ये सारे क्या हैं? ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इस प्रकार हमने आज हम यहीं छोड़ते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो हमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया, और कोशिका हमारे स्वरूपों के संरचनात्मक रूप को दिखाने में बहुत ही अहम योगदान निभाती है। बिना कोशिका जीवन संभव ही नहीं है। अगर हम कहें कि कोशिका के बिना हम जीवन को जी लेते हैं, कोशिका के बिना हम जिंदा रह पाएंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है। आप क्या करें, आप अपने एक बुक को निकालें, चैप्टर 5 को, और पहले इससे देखें वीडियो को, शेयर करें, और साथ में बुक को निकालकर बुक को रीडिंग डालें। एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि रिलेटिविटी कितना है। हम जो पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं उसमें कितना सीखने। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।